सो स्टूडेंट, अभी जस्ट हमने सिंपल, नॉट सिंपल, ओपन, क्लोज ये सब कर्व पढ़ के इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स पढ़े। तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैम वापस से क्वाड्रिलेटरल पे आ जाएंगे ओरिजिनल टॉपिक पे, बट स्टिल अभी हम हमारे टॉपिक तक नहीं पहुँचे। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है पॉलीगॉन, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना हम क्वाड्रिलेटरल तक नहीं जा सकते। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अभी तो ये डेफिनेशन कुछ भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, पहले मैं कुछ फिगर्स बनाती हूँ और अगेन लेफ्ट और राइट में बनाऊंगी और फिर मैं उनके मतलब बताऊंगी। अब मैं कुछ फिगर इधर बनाऊं, ठीक है। देखिए, मैंने कुछ फिगर लेफ्ट में कुछ राइट में बनाया। डेफिनेशन बताई आपको पॉलीगॉन की, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताई। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। अभी तक मैंने जितनी आपको टर्म पढ़ाई लाइन सेगमेंट से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया, फिर उससे लाइन सेगमेंट बनाया, फिर मैंने आपको कर्व समझाया, फिर सिंपल, फिर उसके बाद ओपन और क्लोज। वो सारे वर्ड्स देखिए यहाँ पर आ गए। अब हमें उन एक एक वर्ड के थ्रू डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलीगॉन है और कौन सा पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि हम पॉलीगॉन समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट लिया, ये मेरा थोड़ा सा लाइन में दिख रही है, एक्चुअली इट्स लाइन सेगमेंट, ठीक है। सिंपल, तो सिंपल तो ये है बिकॉज ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मुझे अच्छे से दिख रहा है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही। और मैंने इसकी पहचान बताई थी, सिंपल को पहचानने के लिए आप क्या करो, जो भी पॉइंट है वहाँ ऐसा सर्कल बना लो और देखो वहाँ दो कर्व या लाइन को ज्वाइन करने से पॉइंट बन रहा है कि नहीं। कहीं भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पर एक ही आ रहा है, यहाँ पर एक ही आ रहा है, यहाँ दो से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल तो फुलफिल हो रहा है बिकॉज इट्स अ सिंपल कर्व दिख रहा है, बट क्या ये क्लोज्ड है? अब हम सेकेंड डेफिनेशन पर जाते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है बिकॉज इसका एंड और स्टार्टिंग अलग अलग है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्लोज्ड की पहचान क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट शुड बी ओवरलैप एंड दे शुड एनक्लोज सम रीजन। तो ये क्लोज्ड है क्या? नहीं है। एक वर्ड तो फुलफिल करा पर दूसरा वर्ड फुलफिल नहीं किया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, ठीक है। सेकेंड बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल तो ये नहीं है बिकॉज ये पॉइंट पे जब मैंने देखा दो से ज्यादा लाइंस आ रही हैं, मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब सिंपल तो नहीं है। क्लोज्ड है बट कहीं से ओपन है, तो ये टोटली क्लोज्ड भी नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, ठीक है। थर्ड पे आए, कहीं भी एक पॉइंट लिया, पहले तो हमने देखा है सिंपल है क्या, और पॉइंट देखा हमने सिंपल है, ये क्लोज्ड भी है। तो ये दो वर्ड को फुलफिल कर रहा है, सिंपल और क्लोज्ड। बट क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? नहीं, ये कर्व से मिलके बना है, इसमें कहीं लाइन सेगमेंट्स नहीं आ रहे। तो सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन, ठीक है। अब और देखते हैं, ये क्लोज तो है, एक लाइन सेगमेंट भी है, बट स्टिल ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों?
क्योंकि दूसरा इसका कर्व है, जबकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा है सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और साथ में लाइन सेगमेंट से मिलके बनना चाहिए। तो अगेन इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। ये भी सेम वैसे ही है, लाइन सेगमेंट्स इसमें डेफिनेटली है बट एक पार्ट इसका कर्व है, ये भी नहीं है। इसमें लाइन सेगमेंट्स है, सिंपल भी है बट ये ओपन है, यहां से ये ओपन है, तो ये कोई एरिया इनक्लोज नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट क्लोज्ड। तो अगेन दीज टू आर नॉट पॉलीगॉन। अरे भाई जब ये सारे ही पॉलीगॉन नहीं है तो फिर पॉलीगॉन क्या है? तो अब हम कहाँ आएंगे? राइट साइड पे। लेफ्ट वाले मैंने सारे वो डायग्राम लिए दोज हु आर नॉट पॉलीगॉन। तो अब जो पॉलीगॉन है हम उनको देखते हैं। सिंपल, तो ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इनके पॉइंट्स देखे पहले हम, दो दो आ रहे हैं, देखिए आप, ज्वाइनिंग बाय टू लाइंस, टू लाइंस, टू लाइंस, टू लाइंस। कहीं भी आप देखें, जो आपको लेना हो पॉइंट कहीं भी ले लें और जो मैंने आपको आइडिया बताया है या ट्रिक बताई है उसके थ्रू जज कर लें। ये सारा के सारा सिंपल है, साथ में ये क्लोज्ड भी है और एडिशन में ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। यहाँ पर 5 आ रही हैं, यहाँ 6 आ रही हैं, यहाँ बहुत सारी हैं, यहाँ 4 आ रही हैं। तो ये क्या हुए? सारे के सारे पॉलीगॉन। ये डेफिनेशन इन डायग्राम्स पे फुलफिल हो रही है। तो अब हम मूव करते हैं पॉलीगॉन पे। हमें पॉलीगॉन का मीनिंग समझ में आ गया कि अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्लोज भी है, सिंपल भी है और लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, तो मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट होंगी जब एक पॉलीगॉन फॉर्म हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको मैच स्टिक वाला एग्जाम्पल बताया ही था। हमारे पास 3 मैच स्टिक थी, हमने उनको जब अरेंज किया, ओपन वाला एग्जाम्पल हम उसमें से नहीं ले रहे हैं, हमने 3 मैच स्टिक्स को इस तरह से जोड़ा कि उन्होंने एक क्लोज कर्व बनाई। तो ये हुआ पॉलीगॉन का सबसे फर्स्ट कैटेगरी। ट्रायंगल इज द सबसे छोटा पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सो दिस इज अ पॉलीगॉन। अब साथ में ट्रायंगल को मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ट्रायंगल जो होता है 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है, इसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए मैंने आपको इंटीरियर वर्ड का मीनिंग बार बार बता दिया था। अब यहाँ पर वो देखिए एप्लीकेबल होगा, ये ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल हो गए। अब आप कहेंगे मैम 3 इंटीरियर हैं तो एक्सटीरियर क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट, ये सारी की सारी टर्म अभी हमें लगने वाली हैं, इसलिए मैं साथ में सब कुछ बताती जा रही हूँ आपको, कोई भी ऐसा वर्ड या टर्म ना हो जो मिस हो जाए। ठीक है, ये हो गए इंटीरियर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कोई भी एक लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करती हूँ तो ये जो एंगल हुआ ये एक्सटीरियर हो गया। तो ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हुई? ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 कॉर्नर, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, और 3 इंटीरियर एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एडिशन में ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हुई? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स अगर मैं यहाँ इसको ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है, जो हमको हर जगह अब आगे पॉलीगॉन में लगेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल बता दिया, उसके इंटीरियर एंगल बता दिया, एक्सटीरियर बता दिया, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बता दी। अब ट्रायंगल कुछ टाइप्स के भी होते होंगे डेफिनेटली, और हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मैं ओरली रिकॉल कराती हूँ जल्दी से। जिनकी तीनों साइड इक्वल हों, सो वो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल। मैं इक्वल का साइन हमेशा ऐसे लगता है, मैंने ये लगा दिया है, इट मीन्स अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है, अगर ये 4 है तो ये 4 है, ये 4 है। एंगल भी मैं इक्वल लगा देती हूँ, तीनों एंगल इक्वल है। इक्विलेटरल के ऑल 3 एंगल्स आर 60, 60 एंड 60 बिकॉज इट्स अ इक्विलेटरल। तो ये जो आपका ट्रायंगल हुआ इक्विलेटरल। अब आपने क्या पढ़ा? ट्रायंगल इज अ सबसे शॉर्टर पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड होती हैं,
3 इंटीरियर एंगल होते हैं, उन 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर उसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब ऐसा नहीं है तो वो कौन सा होता है? तो वो आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड अगर इक्वल हो, तीसरी डिफरेंट हो। लेट से ये मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, बट ये कुछ और है, ठीक है। अब मैं एक्यूरेट तो नहीं बना सकती हूँ, बट मैंने इसलिए डायमेंशन लिख दिए हैं। 2 साइड इक्वल हो, वही वाले 2 एंगल इक्वल हो, तो वो जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बाकी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, और कोई भी ट्रायंगल होगा उसके अंदर वही प्रॉपर्टी लगेगी। तीसरा जो टाइप होता है दैट इज तीनों ही अनइक्वल है। अभी तो हमने क्या किया, पहले 3 इक्वल ले ली, फिर 2 इक्वल ले ली, अब तीनों ही अनइक्वल है। लेट से ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 है। अब ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये अनइक्वल ट्रायंगल कहलाएगा या स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? इंटीरियर अनइक्वल, बट उनका सम कितना आएगा? 180। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हमने पढ़ा पॉलीगॉन, उसमें सबसे पहला पॉलीगॉन जो होता है वो होता है ट्रायंगल। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉलीगॉन। क्या आना चाहिए अब आप बताइए? ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम हमारे टॉपिक पे आए हैं। 3 साइड के बाद अगर हम 4 मैच स्टिक ले लें और उससे सिंपल क्लोज कर्व बनाएं, तो वो बनेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। सो इतनी लंबी रामायण के बाद फाइनली वी आर रीडिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइडेड, अ सिंपल डेफिनेशन वो की वो ही रहेगी, बस वहां पे साइड इंक्लूड हो जाएगी। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। आप मैच स्टिक लेके बना के देख सकते हैं। ओपन वाले सारे केस छोड़ देंगे और हम केवल वो वाला केस लेंगे जो क्लोज्ड होता है। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी साइड के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, इक्वल है नहीं है कुछ भी है, बट हमने 4 टूथपिक लेके या कोई भी स्टिक्स लेके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब इसके भी इंटीरियर एंगल होंगे, तो अब ये 4 साइडेड फिगर है, तो इसके 4 इंटीरियर एंगल होंगे। इसके एक्सटीरियर अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये वाला एक्सटीरियर होगा। मान लो मुझे यहाँ एक्सटीरियर चाहिए तो मुझे इस लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये एक्सटीरियर। जहां मर्जी आप वो कर सकते हैं। इसको प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर होगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत जरूरी है समझ में आना, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा? ट्रायंगल का तो हमने बढ़िया पढ़ लिया कि 180 होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा? आप कहेंगे मैम अगर इसमें हम बीच में ज्वाइन कर दें तो 2 ट्रायंगल निकलेंगे, या इसकी हम कटिंग कर दें क्वाड्रिलेटरल की, पहली कटिंग करेंगे तो हमें 2 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने लेट से यहां से इसको कट करना चालू किया बिल्कुल बीच से यहां तक, तो ये बन गया एक ट्रायंगल, ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360, बिकॉज एक ट्रायंगल का सम 180, यहाँ भी सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग गई 180, ये दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 360। बट ये जो मैंने जॉइन किया ब्लू डॉट से, ये क्या है? सो एक और न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, डायगोनल। मैं एक एक वर्ड आपको क्लियर करती हुई चल रही हूं क्योंकि ये ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। डायगोनल जो होता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, बाय ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन क्वाड्रिलेटरल। अब ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव क्या है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट नेक्स्ट, नेबर, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर मैंने लिया तो इसका कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है? ये वाला और ये वाला। इनको छोड़ दीजिए बिकॉज डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो ए का नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ? सी। मीन्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव का अगर मैं दूसरे वर्ड में लिखूं तो मैं ऑपोजिट भी बोल सकती हूं, उसके बिल्कुल सामने वाला। ए को जब मैंने सी से ज्वाइन किया
सो ए सी इज अ डायगनल। वैसे आपको ये सारी टर्म्स पता है, बट अब डेफिनेशन के फॉर्म में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा डायगनल मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, विच वॉज बी डी। सो ए सी एंड बी डी आर डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने डायगनल हुए? 2। इसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अपोजिट पॉइंट्स या नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड हो गई, 4 इंटीरियर एंगल हो गए, 2 डायगनल हो गए। अगर हम उसकी डायगनल वाइज कटिंग करें तो उसके सम, मतलब एंगल का सम आ गया, ऑल 4 एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 2 ट्रायंगल के ये बराबर हुआ। बट हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल वे में इसको प्रूफ कर रहे हैं हम। ये हो गए, एक डायगोनल से हमने ज्वाइन कर दिया। नेमिंग दे दें 1 2 3 4 5 यहाँ भी आ जाएगा और इसको हम 6 देंगे। सीक्वेंस में हमने नाम दे दिए, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। पहले हमें ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 2 ट्रायंगल्स जो हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल ABC एंड ADC। ये तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि हमने उसको डायगोनल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम एक एक ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC पूरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट न्यूमरिक में लिख रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको मैंने नेमिंग दे दी इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल दूसरा वाला क्या नाम है? ADC। सम पूरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये है हमारा एंगल 6, ठीक है। अगेन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है, राइट में राइट ऐड होता है। ज्योमेट्री में हम ऐसे ही ऐड करते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180 + 180। राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। यहाँ देख लेते हैं 1, मैं अब कलर्स यूज कर रही हूँ, ब्लू वाला 1 एंड 6, ये दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं तो ये एंगल बनाते हैं पूरा A। तो इन प्लेस ऑफ 1 + 6, एक बार मैं पहले आपको लिख के बता रही हूँ, 1 + 6 इज इक्वल टू एंगल A। सो इसको मैं यूज कर रही हूँ इस इक्वेशन में। एंगल A किसकी जगह पर मैंने लिख दिया? इन दोनों की जगह पर। सिमिलरली एंगल 4 एंड 3, 4 एंड 3, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। एंगल 4 + एंगल 3 इज एंगल C। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस 3 और 4 की जगह हमने ले लिया एंगल C एंड एंगल 5, और राइट पार्ट ऐड हुए तो आ गया 360 डिग्री। A तो A ही है, 2 का जो नेमिंग था इट वाज एंगल B, C तो C है, और D की जगह 5 की जगह पर हो गया एंगल D। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, क्वाड्रिलेटरल के ये सम ऑफ एंगल पढ़ने के बाद अब हम क्वाड्रिलेटरल की टर्म्स में जाते हैं। कॉन्वेक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड कॉनकेव। अगेन मैं लेफ्ट राइट बना रही हूं तो आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा।
कुछ फिगर मैंने यहाँ बनाई, कुछ फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये इंटीरियर एंगल है, ये सारे अगर देखें तो सबकी सब 180 से कम है। तो कॉनकेव में क्या होना चाहिए? जो हमने कॉन्वेक्स में लिखा उससे जस्ट ऑपोजिट। तो इसमें होगा एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। वहां पर लेस बोला है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 180। एक एक चीज हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप कहेंगे मैम ये तो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, बल्कि इनफैक्ट एक्यूट जैसे दिख रहे हैं। बट एटलीस्ट वन, मतलब ये वाला एक जो है ये तो ग्रेटर देन 180 है, क्योंकि आपका कंप्लीट एंगल टोटल ऐसा होता है, उसमें से ये वाला पार्ट निकल रहा है, तो ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 180 ऑटोमेटिकली हो गया। इस वाले फिगर में आते हैं, आप कहेंगे मैम ये 180 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, बट ये वाला 180 से ज्यादा है। तो कॉनकेव की क्या पहचान हुई? एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। दूसरी एक सिली सी पहचान बता देती हूँ, ये थोड़ा सा केव जैसा लगता है, जबकि इसमें कहीं ऐसा केव जैसा शेप नहीं आ रहा है, बट ये कोई ऑथेंटिक पहचान नहीं है, तो मैंने ऐसी मजे में आपको बताया, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पहचान कॉन्वेक्स की होगी, इसके डायगोनल इंटीरियर में होंगे डायग्राम के, मीन्स इनसाइड होंगे डायग्राम के। देखिए कैसे, ये नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। सारे के सारे जो डायगोनल हैं वो डायग्राम के इनसाइड में है। डायगोनल्स आर मेड इन इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आउटसाइड। देखें कैसे, आप कहेंगे मैम ये तो इंटीरियर में ज्वाइन हो रहा है अपोजिट पॉइंट, बट दूसरा वाला जब हम पॉइंट ज्वाइन करेंगे नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये डायग्राम के बाहर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसके डायगोनल आउटसाइड ऑफ द डायग्राम मीट करते हैं, एक कोई भी डायगोनल, बट इसके इनसाइड करते हैं। और उससे भी अच्छी जो पहचान है वो है ये एंगल वाली, कि इसका मिनिमम एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि डिफरेंशिएट करिए कि कौन से फिगर कॉन्वेक्स हैं और कौन से कॉनकेव हैं। आपको एक अपने मन में इमेज बनानी है और उसके थ्रू छांटना है कि ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरे दो और टाइप्स, ये तो कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा। अगेन मैं यहाँ लेफ्ट और राइट में लूंगी, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, चाहे वो पॉलीगॉन हो चाहे क्वाड्रिलेटरल। पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक तो इक्वी एंगुलर होना चाहिए और दूसरा इक्विलेटरल। ये पढ़ने में बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, तो हम इनको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इक्वी एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले हम पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब कितनी भी साइड का फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, जो भी हो, बट उसकी सब साइड्स इक्वल होना चाहिए और सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इन दो लाइन का मतलब ये हो गया, ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं।
रेगुलर, मैंने रेगुलर का मीनिंग आपको बताया, तो इरेगुलर का मीनिंग क्या होगा? जस्ट उल्टा। नॉट इक्विएंगुलर, नॉट इक्विलेटरल। ठीक है, ये हमने पॉलीगॉन लिए तो कितनी भी साइड के थे। जैसे हमने ट्रायंगल लिया तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम ये इसकी बात करें तो ये हो गया स्क्वायर, बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, फोर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पेंटागन हो गया तो ये रेगुलर पेंटागन हो गया। अगर ये हेक्सागन है तो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। हमें अब इरेगुलर बनाना है, तो इरेगुलर में अगर हम ट्रायंगल ले लें तो स्केलन ले लेते हैं। स्केलन के ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, स्केलन ले लिया। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल लेना है तो हमने रेक्टेंगल ले लिया। इनके आमने सामने की साइड तो इक्वल है पर चारों साइड इक्वल नहीं है। आप कह सकते हैं मैम इसके चारों एंगल तो इक्वल होते हैं 90-90, बट साइड तो नहीं है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? इरेगुलर। पेंटागन लेना है मैंने, जैसे अभी बनाया था, अब मैं ऐसा बना देती हूँ। देखिए आपको बड़ा छोटा, रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हेक्सागन लेना है तो देखिए मैं कितना अच्छा हेक्सागन बना देती हूँ, आपको बिल्कुल ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कहाँ है सारी साइड इक्वल, और जब सारी साइड इक्वल नहीं है तो सारे एंगल भी इक्वल नहीं है। इसी में अगर रेगुलर पॉलीगॉन की जगह वर्ड यूज करूं मैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक और एडिशन में आ जाएगा रोम्बस, नहीं रोम्बस के एंगल इक्वल नहीं होते, रोम्बस नहीं आएगा। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और अगर मैं इरेगुलर में बात करूं तो रेक्टेंगल इज अ इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज इरेगुलर, ट्रेपीजियम इज इरेगुलर। तो अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।